अब खड़े खड़े ऐसे हिलती रहोगी या बैठोगी भी? ठीक है सर। हाँ तो पीहू जी बताइए, क्या ऐसा ज़रूरी काम था कि आपको मेरे फ्लैट पे आना पड़ा? थोड़ी देर में तो हम क्लिनिक में मिलने ही वाले थे ना। सर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तो सोचा आपके फ्लैट पे आ जाऊँ। बताओ ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है, सुन रहा हूँ मैं। सर मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन दे दीजिए। देखो पीहू, तुम अच्छे से जानते हो तुम अभी जूनियर नर्स हो। जूनियर नर्स से हेड नर्स बनने के लिए पूरे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और तुम्हें अभी केवल 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, समझे? सर तो क्या हो गया, माना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उसके बदले मेरे पास वो सब है जो कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं ही आपको दे सकती हूँ। ऐसा क्या है तुम्हारे पास स्पेशल जो कोई हेड नर्स नहीं दे पाएगा, तुम ही दे सकती हो? सर एक बार देखिए तो इधर, कोई कमी नहीं है मुझ में, और आप चाहो तो अभी इसी वक्त या फिर आज रात में मुझे प्रमोशन दे सकते हो। आपको पूरा खुश करूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, पूरे अच्छे से मेहनत करूँगी, बस एक बार आप प्रमोशन दे दीजिए। देखो पीहू, मुझे इस मेहनत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें क्लिनिक में मेहनत करनी होगी, पेशेंटों का ध्यान रखना होगा, फाइल बनाने पे ध्यान देना होगा। मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? अरे सर मैं क्लिनिक में भी मेहनत कर लूँगी, आपका अगर मन करेगा वहाँ वो सब करने का तो मैं वहाँ भी रेडी हूँ, बस एक बार हाँ तो करो। और सर मुझे पता है आपकी फैमिली इशू बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपकी वाइफ आपको भाव नहीं देती है, नहीं, आपकी वाइफ आपको खुश नहीं कर पाती है, और आप हर टाइम चिड़चिड़े रहते हो, गुस्से में रहते हो, तो वो चिड़चिड़ापन, आपका जो गुस्सा है ना वो मैं निकाल सकती हूँ, आपको पूरा खुश करूँगी, इतना खुश कर दूँगी कि आप अपनी वाइफ को भी भूल जाओगे, इतनी खुशी दूँगी कि कभी आपकी वाइफ ने भी वो खुशी नहीं दी होगी आपको। देखो पीहू, मेरी वाइफ की और मेरे रिलेशन में क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो तुम इंटरफेयर मत करो प्लीज़। सर मैं आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो आपके अंदर इंटरफेयर करना चाह रही हूँ, और क्यों ना करूँ, आप एक मर्द हो, आप भी जवान हो, और आपका भी वो सब करने का मन करता होगा, आपकी वाइफ तो करती नहीं है आपके साथ, तो मैं कर लेती हूँ, बस उसके बदले आपको प्रमोशन देना है, आपका तो चुटकी का काम है, और मेरे पूरे 5 साल बच जाएंगे। आपको पता है ना कितने धक्के खाने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और सर मैं वो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहती, बस मैं आपके साथ बिस्तर में वो मेहनत करना चाहती हूँ जो आप किसी और के साथ, मतलब कि अपनी वाइफ के साथ ट्राई करते रहते हो। देखो पीहू, मैं हर लड़की की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम मेरे यहाँ काम करते हो, मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, एक दायरा बना के रखो, अच्छा नहीं लग रहा है सब। तो कैसी बातें करूं, आप ही बता दीजिए, किसी भी चीज़ की कमी है क्या मुझ में, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, देखो कितने शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ, पूरा रिझाने की कोशिश करती हूँ, एक बार नज़र तो डालिए, मज़ा ना आए तो बोलना। देखो मैंने नहीं बोला तुम्हें शॉर्ट कपड़े पहनने के लिए, तुम चाहो तो पूरे कपड़े पहन सकती हो, और इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ तुम पूरे कपड़े पहनो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो प्लीज़। अरे सर इंटरेस्ट तो आ जाएगा, बस एक बार ला के तो देखिए, अरे क्या कमी है, आपकी वाइफ से भी हॉट हूँ, क्या कमी है, एक बार देखिए नज़र डाल के, ना सेक्सी, पूरा मज़ा नहीं दूंगी ना तो कहना मुझे। देखो मेरा ना गला सूख गया है, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम किचन से मेरे लिए पानी ला सकते हो प्लीज़? प्यास तो मैं भी बुझा सकती हूँ आपकी, बस एक बार हाँ तो बोलिए। प्लीज़ पानी ला सकते हो प्लीज़? अच्छा ठीक है, लेके आती हूँ। ये इसको हो क्या गया आज, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? ये ऐसी लड़की तो नहीं थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, खुद सिंसियर लड़की थी, पक्का किसी ने इसके दिमाग में कचरा भर दिया। लेकिन मुझे भी अपने कदम बहुत संभाल के उठाने होंगे, क्योंकि अगर मुझसे कुछ गलती होगी ना, मैं पूरे समाज में क्या मुँह दिखाऊंगा, तू हो जाएगी मेरी, और उसकी उम्र ही क्या है। इसको मुझे समझा के सही रास्ते पे लाना होगा कि देखो कामयाब होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये उल्टे सीधे काम मत करो प्लीज़। इस लड़की ने कोई गलती कर दी ना तो उसका कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ये अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेगी। नहीं, मुझे उसको सही रास्ते पर लाना ही होगा। सर को भला प्यास क्यों नहीं लगेगी, इतनी हॉट सेक्सी लड़की उनके बगल में जो बैठी थी, सर का भी मन करता होगा ना इतनी सेक्सी लड़की मेरे बगल में बैठी रहे, मेरे साथ वो सब करे, हाँ पक्का मन करता होगा, बस वो समाज वालों से डरते हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतना नाम है,
अगर उन्होंने कोई भी ऊंच नीच की हरकत कर दी तो उनका नाम खराब हो जाएगा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। बस इसलिए डरते हैं सर। मुझे पता है उनका भी मन करता है मेरे साथ वो सब करने का, लेकिन सर आप चिंता मत कीजिए, आपका मन मैं देख लूँगी, आपके साथ वो सब करूँगी जो आप अपनी बीवी के साथ करना चाहते हैं। आपकी बीवी तो आपको खुश नहीं करती, उसकी जगह मैं खुश करूँगी। बस आप मुझे प्रमोशन दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अच्छे लगते हो इसलिए मैं इतना ट्राई कर रही हूँ। अच्छे के साथ साथ बस मेरा एक बार काम हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, फिर तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। अब पानी ले जाती हूँ, बेचारा प्यासा बैठा है, प्यास तो बुझा दो उसकी। ये लीजिए सर आपके लिए पानी। वैसे सर एक बात बोलूं, ये पानी आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा, असली प्यास तो मैं ही बुझाऊंगी आपकी। एक बात पूछो क्यों? हाँ जी पूछिए। आज से पहले तुम बहुत सिंसियर लड़की की तरह काम करती थी, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रमोशन के लिए तुम इतने उतावले हो? अरे सर क्या ही बताऊं, आपको तो पता है ना कितनी महंगाई हो गई है, खर्चे की पूर्ति नहीं हो रही। और जिस फ्लैट में रहती हूँ ना, ऑनर ने बोला है अगर जल्दी से जल्दी रेंट नहीं दिया तो फ्लैट खाली कर देना। और सर अगर मैंने फ्लैट खाली कर दिया तो मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाऊँगी? और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो मेरे खर्चे उठा सके। और इतने बड़े शहर में एक अकेली लड़की कैसे सरवाइव करेगी? बस इसलिए चाहती हूँ कि आप मुझे प्रमोशन दे दो और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर इतनी बात है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम अपने ओनर को दे दो, रेंट क्लियर कर दो। अरे सर मैं आपसे कब तक पैसे लेती रहूँगी? बस आप ये सब छोड़ो ना, मुझे प्रमोशन दे दो, मैं आपको खुश कर दूँगी और ये झंझट ख़त्म हो जाएगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, आप भी खुश रहोगे। और हाँ, एक बार नहीं मैं बार बार भी दूँगी, आप जब बोलोगे, जहाँ बोलोगे, जैसे बोलोगे। अगर आपका क्लिनिक में भी मन करेगा ना वो सब करने का, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस आप मुझे एक बार प्रमोशन दे दो सर। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हारा दिल क्यों तोड़ूं भला? तुमने भी दुखती रख पे हाथ रख दिया। सही बोल रहे हो, मेरी पत्नी के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, हम दोनों आपस में कुछ करते भी नहीं है। आज वो कमी तुम पूरी कर सकती हो, बस बदले में प्रमोशन ही तो मांग रही हो। तो मैंने फैसला लिया है कि तुम मुझे खुश कर दोगी और मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। सच्ची? थैंक यू सो मच सर। मैं तो सोच रही थी कि आपको मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन आप तो आसानी से मान गए। अब तो मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, मेरी 3 से 4 साल की मेहनत बच जाएगी और मैं सुकून से बहुत खर्चा कर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, इंजॉय कर सकती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें जी भर के कभी देखा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक निहारना चाहता हूँ। ठीक है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। वैसे तुम बला की खूबसूरत हो, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारो तो क्या तुम्हारी आरती करूँ, पूजा करूँ तुम्हारी? हैं, शर्म नहीं आती? कैसी हरकतें कर रही हुई? तुम्हें क्या लगता है अपना थोड़ा बहुत बदन दिखाया, लटके झटके दिखाए तो कोई इंसान पिघल जाएगा और तुम्हें टाइम से पहले प्रमोशन देगा? वो लड़कियाँ पागल है जो 5-5 साल मेहनत कर रही हैं। कितनी अच्छी लड़की समझता था मैं, कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो तुम, लेकिन आज तुमने बहुत गलत किया, भरोसा तोड़ा मेरा। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाऊंगा ना और ट्रस्ट पे दूंगा, आज के बाद किसी भी मेडिकल लाइन में, किसी भी मेडिकल फील्ड में तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। दर दर की ठोकर खाओगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, समझे? सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा था कि आपको मैं अपने जाल में फंसा लेती हूँ तो आप मेरा प्रमोशन दे दोगे और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और मैं अच्छे से इंजॉय कर पाऊँगी और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस इसलिए ये सब किया था सर, मैं शॉर्टकट अपनाना चाह रही थी। सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और सर कुछ भी ऐसा मत बनाइएगा जिससे मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाए, मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, दुश्मन नहीं है तुम्हारा। जो कुछ भी समझा रहा था तुम्हारे भले के लिए समझा रहा था। सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में भूसा भर दिया। मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ कर सकता हूँ, पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद ये हरकत कभी रिपीट नहीं होगी। प्रॉमिस करो। हाँ सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको निराश होना पड़े। पूरी मेहनत लगन से काम करूँगी और प्राउड फील होगा आपको कि लड़की सुधर गई है। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अब अच्छे से काम करूँगी। ठीक है।
लेकिन आइंदा ऐसी हरकत रिपीट नहीं होनी चाहिए, वरना सच में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ़ी तो भूल जाओ। अब एक काम करो, चुपचाप क्लिनिक जाओ और जिन जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट हो ना उनकी फाइल्स रेडी करो। जाओ अभी। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। सर सॉरी। ठीक है जाओ। हद कर दी इस लड़की ने आज बिल्कुल। कितना अच्छा समझता था मैं, इतनी सिंसियर थी, पता नहीं कौन से रास्ते पे चल पड़ी। आगे बढ़ने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। अरे एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती लोगों को कि सफल होने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट अपनाओगे तो तुम्हारा ही नुकसान है इसमें। खैर छोड़ो, सारा दिमाग खराब कर दिया। एक काम करता हूँ, जल्दी से रेडी होता हूँ, क्लिनिक के लिए निकलता हूँ।